टावर्स लगे हुए हैं, तो टावर आपसे बहुत ऊपर है, तो आसमान से वेव्स आएंगे, वो आपके ट्रांसमीटर में आएंगे, आपके रेडियो में आएंगे और आपको एक आवाज सुनाई होगी, और उसको हम कहेंगे आकाशवाणी। तो लोग मानते नहीं मानते, लेकिन बाद में वो हुआ। वैसे ही अगर कोई आपको बोलता है कि एक डब्बा रखा रहेगा, उसमें आपको चीजें दिखेंगी, कहीं भी दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा ना, आप तुरंत यहीं बैठे बैठे देख लेंगे एक डब्बे में, एक स्क्रीन पे। तो आज से 100-200 साल पहले आप मानते? आप नहीं मानते। लेकिन फिर दूरदर्शन हुआ, आज आप हर चीज न्यूज कहीं भी लाइव देख पाते हैं। उस समय उसको अलग तरीके से बताया गया था, लेकिन ये आज हुआ ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय भी वो होता हो, पर हम वो पद्धति हम खो दिए। हमको आधी अधूरी कहानियां सब पता है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस हम मिस कर गए। सर, रियल हिंदू कौन है? क्या शिवा, राम जी, कृष्णा, ये सब भी खुद को हिंदू ही कहते थे जब वो धरती पर थे? क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, ये लोग अपने आप को हिंदू मानते थे या हिंदू कहते थे? रिया, ऐसा है कि ये उस वक्त की बात है, उस समय की बात है जब कोई और रिलीजन था ही नहीं। अच्छा। और मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मेरे जो मुंह में आ नहीं, ये सच है। क्योंकि आप और हम जो सनातन हैं, जो हिंदू है, एक लौता ऐसा हम लोगों का ये रिलीजन है जिसका कोई और छोर नहीं। अच्छा। तो इस पे भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है। ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है, और एक ही हिंदू सैकड़ों की भीड़ को पर्याप्त है। अच्छा। तो हमारा कोई प्रारंभ, हमारा कोई अंत और शुरुआत है नहीं। तो हम तब से हैं जब से कोई और रिलीजन होता नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ मानव जाति ही बताया गया था। तो आपके जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, वो सब आज जो बोला जाता है ना, हिंदुओं की किताबें हैं। वेद, पुराण, भगवत गीता, इनमें से कोई भी किताब हिंदू के लिए नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस समय तो कोई और रिलीजन ही नहीं था। वो लिखा गया था मानव जाति के कल्याण के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे सर, रामायण और महाभारत भी हमारे पूरे देश का कलेक्टिव पास्ट है, तो तो वो किसी एक सेगमेंट का तो पास्ट है नहीं, वो तो हम सबका कलेक्टिव पास्ट है। तो मतलब एक टाइम पे तो हम सभी हिंदू थे। बिल्कुल थे। आप ये सोचिए कि आज की डेट में कई जगह ये बात होता है ना कि भाई भारत के किसी भी शख्स का डीएनए उठाओगे तो सेम डीएनए मिलेगा। तो आप आज कोई भी समुदाय के हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन आपकी धरोहर पीछे जाएगी तो आपके पूर्वज हिंदू निकलेंगे। हम अक्षय जी बहुत बार देखते हैं कि गरुण देव और नाग देव के बीच एक 36 का आंकड़ा है। जितने भी ऐसे सांपों को जो मारते हैं वो मोस्टली वो चोंच वाले पक्षी होते हैं। सो इसका क्या हमारे इतिहास से भी कुछ लेना देना है? हाँ, मैं माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब कल्पना। तो अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्यलॉजी है। तो मेरे लिए सारी पौराणिक कहानियां, रामायण, महाभारत, उसके पीछे की और पुरानी कहानियां, ये सब मेरे लिए सत्यलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं। तो मेरे सत्यलॉजी में कमाल की कहानी है। ऋषि कश्यप थे, बहुत बड़े एक ऋषि होते थे। उनकी 2 ऐसी पत्नियां थी जो सगी बहनें थी। एक का नाम था कद्रू, और दूसरी का नाम था विंता। कई जगह विंता है, कई जगह विनाता है, जो आप चाहें कह लीजिए। अब ये दोनों बहनें थी। तो और ये लोग ऋषि कश्यप की बहुत सेवा करती थी, क्योंकि वो पूरे दिन तप में बैठे रहते थे, तो उनको कभी गंगा जल चाहिए, कभी फूल चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये दोनों लगी रहती थी। तो एक दिन कद्रू आई ऋषि कश्यप के पास, बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे को वरदान चाहिए। बोले ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो कद्रू ने बोला कि मुझे सर्प चाहिए अपने बच्चों के रूप में। अच्छा। मुझे 100 सर्प चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हों और विषैले हों। तो ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु, और उनको 100 अंडे मिले, 100x। ये बात पता चली विंता को। विंता बोली उनको वरदान मिला, हम भी तो करते हैं, हमको भी चाहिए वरदान।
ऋषि कश्यप ने बोला हाँ ठीक है, आप मांगिए क्या? बोले मुझे जो भी दे, लेकिन उसके बच्चों से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रांग बच्चे चाहिए। उनको 2 अंडे मिले। बोले और लेकिन बड़े बड़े अंडे मिले। बोले अब छोटे अंडे, सांप के अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं, जल्दी फूट जाते हैं। अब ये दोनों बहनें बैठी हुई, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, छोटे छोटे अंडे फूटने लगे, उसमें से सांप निकलने लगे। विंता इम्पेशेंट हो गई, सबर कम हो गया। बोले इसके अंडे फूट रहे, मेरे क्यों नहीं फूट रहे? उसने एक अंडा खुद फोड़ दिया अपने हाथ से। अच्छा। कि नहीं फूट रहा, मैं ही फोड़ के देख लेती हूँ। उसके अंदर ना एक इंसान आधा बना था।